मेरे दोस्तों, करीब से इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देगी और आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगी। इतिहास के पन्नों की गहराई में एक ऐसी कहानी छिपी है जो वास्तविकता के किनारों को छूती है और भयावहता की गहराइयों में डूब जाती है। अपने आप को संभालो, क्योंकि यह परछाइयों की हवेली की कहानी है। दुनिया के एक सुदूर कोने में हमेशा धुंध में डूबी एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। यह हवेली किसी अन्य हवेली की तरह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ लगता था, जहां दीवारें रहस्यों को फुसफुसाती थीं और जहां अंधकार स्वयं भौतिक रूप लेता हुआ प्रतीत होता था। पास के शहर के स्थानीय लोग दबे स्वर में इसके बारे में बात करते थे। इसे परछाइयों की हवेली कहते थे, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। हवेली की उत्पत्ति समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन हर गुजरती पीढ़ी के साथ इसकी भयावह प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। अंधेरे अनुष्ठानों, निषिद्ध प्रयोगों और इसकी शापित दीवारों के भीतर होने वाले अस्पष्ट गायब होने की कहानियां। स्थानीय लोगों का मानना था कि हवेली एक दुष्ट शक्ति का घर थी, एक अंधेरे प्राणी जो आत्माओं के लिए भूखा था। शहर के सबसे बहादुर लोगों में माइकल नाम का एक युवक था। जिज्ञासा और युवा अहंकार के मिश्रण से प्रेरित होकर उसने अपनी निडरता साबित करने के लिए हवेली के भीतर एक रात बिताने का फैसला किया। एक लालटेन, एक पत्रिका और एक दिल जो उत्साह और भय के मिश्रण से धड़क रहा था से लैस होकर माइकल ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण उद्यम की शुरुआत की। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसकी लंबी छाया ढलती हुई रोशनी में नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। माइकल हवेली के पास पहुंचा। इसकी ऊंची मीनारें स्वर्ग की ओर पहुंचती थीं और खिड़कियां आंखों की तरह उसकी हर हरकत पर नजर रखती थीं। उसके हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बेचैनी सी घर कर गई। हवेली का भव्य प्रवेश द्वार एक भयानक कराह के साथ खुल गया, मानो अपनी गहराइयों में माइकल का स्वागत कर रहा हो। उसने अंदर कदम रखा। उसकी लालटेन से टिमटिमाती परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो जीवित प्रेत की तरह घूमती और छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा में पूर्वाभास की स्पष्ट भावना भरी हुई थी और फ्लोर बोर्ड की हर चरमराहट एक भयावह फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। निडर होकर माइकल हवेली के रहस्यों का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ा। कमरे भूले हुए अतीत के धूल भरे अवशेषों से भरे हुए थे। मकड़ी के जालों में लिपटा फर्नीचर, आंखों वाली पेंटिंग जो उसकी हर हरकत का अनुसरण करती प्रतीत होती थीं, और दर्पण जो वर्तमान की विकृत छवियों को प्रतिबिंबित करते थे। हवेली एक भूल भुलैया की तरह महसूस होती थी। इसके गलियारे अंतहीन मृत अंत की ओर ले जाते थे। इसका लेआउट भ्रमित करने और फंसाने के लिए बनाई गई एक पहेली थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माइकल की लालटेन मंद और अनिश्चित रोशनी देने लगी, टिमटिमाने लगी। तभी उसने यह सुना, गलियारे में कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह मुड़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी लालटेन से अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कदमों की आवाज तेज हो गई। उनकी लय जानबूझकर और भयावह थी, जैसे कोई भयानक नृत्य हो। माइकल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। वह अंधेरे में देखने के लिए जोर लगा रहा था। हर कदम पर अदृश्य उपस्थिति के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। और फिर छाया से उभरते हुए एक आकृति साकार हुई। एक महिला ने बहता हुआ गाउन पहना हुआ था। उसके बाल रात के झरने की तरह बह रहे थे। उसकी आंखों में इतना गहरा दुख था कि वह माइकल की आत्मा को छलनी कर रहा था। महिला की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, जो एक प्रेत हवा के झोंके के समान थी। उसने दुखद भाग्य के बारे में, समय से पहले खत्म हो गए जीवन के बारे में, भाग्य की क्रूरता से खोए हुए प्यार के बारे में बात की। उसकी कहानी सुनकर माइकल का दिल दुख गया। उसे उसका दर्द ऐसे महसूस हुआ मानो यह उसका अपना दर्द हो। वह उसकी मदद करना चाहता था। जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम स्थान में फंसी एक आत्मा को सांत्वना देना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे महिला की कहानी सामने आई, वैसे वैसे उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि हवेली जीवंत हो उठी है,
इसकी दीवारें कराह रही हैं और हिल रही हैं, इसके गलियारे एक टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया में तब्दील हो रहे हैं। माइकल के सीने में घबराहट फैल गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है, उसकी समझ से परे ताकतों द्वारा फंसाया गया है। जैसे जैसे वह बदलती भूल भुलैया में घूमता रहा, महिला की छवि अलौकिक सुंदरता और विचित्र विकृति के क्षणों के बीच बदलती रही। उसकी दुख भरी आवाज एक भयानक विलाप में बदल गई, जो हवेली की दीवारों से होकर गूंजने लगी और पीड़ित आत्माओं के स्वर के साथ मिल गई, जो हवेली की नींव से ही उठती हुई प्रतीत हो रही थी। थका हुआ, भयभीत और पागलपन की कगार पर लड़खड़ाते हुए माइकल एक भूले हुए कक्ष पर पहुंच गया। मोमबत्तियों और प्रतीकों से सजी एक वेदी जो एक भयानक चमक के साथ स्पंदित होती थी। हताशा ने उसे लालटेन पकड़ने और एक मंत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो उसने बहुत पहले एक किताब में खोजा था। हवेली कांप उठी, हवा ऊर्जा से भर गई और वेदी से एक चक्काचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो हवेली फिर से शांत हो गई। महिला की उपस्थिति गायब हो गई थी, परछाइयां पीछे हट गई थीं और माइकल ने खुद को एक खाली कक्ष में खड़ा पाया। उसका दिल अभी भी परीक्षा से घबरा रहा था। जैसे ही माइकल हवेली से बाहर आया, वह एक बदला हुआ आदमी था। जिस भयावहता का उसने सामना किया था, उसके निशान त्वचा से भी अधिक गहरे थे और हवेली के रहस्य ने स्वयं को उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुना था। वह अपने साथ यह ज्ञान लेकर गया था कि इस दुनिया में ऐसे स्थान हैं जहां अंधेरा राज्य करता है, जहां वास्तविकता और अज्ञात के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है और जहां अतीत की आत्माएं मुक्ति की तलाश में भटकती रहती हैं। परछाइयों की हवेली उस पतले पर्दे के प्रमाण के रूप में खड़ी थी जो हमारी दुनिया को परे ईथर लोकों से अलग करती है। इसके रहस्य इसकी दीवारों के भीतर ही बंद रहे। एक भयावह अनुस्मारक के कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है और जिज्ञासा का आकर्षण किसी को ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। और इसलिए मेरे दोस्तों, सावधान रहें और सावधानी से चलें, क्योंकि हमारी वास्तविकता के कोनों में जो अंधेरा है वह हमारी कल्पना से भी अधिक भयावह और कपटी हो सकता है।